हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है हमें कमेंट करके प्लीज़ बताएं। तो दोस्तों आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम आता है हाइट एंड डिस्टेंस। इट मीन्स दैट ऊंचाई और दूरी। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यहाँ से जो है कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में जो है कि कितना प्रश्न पूछता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से आपका जो है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है कि पॉलिटेक्निक के एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस को बिल्कुल आसान कर दूंगा। क्या कर दूंगा? आसान कर दूंगा और ट्रिक के माध्यम से पूरे हाइट एंड डिस्टेंस को खत्म कर दूंगा। तो आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है और देखना है कि जो ट्रिक सर लगा रहे हैं वह कितना आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हाइट एंड डिस्टेंस को समझने के लिए दो चीज को समझना बहुत जरूरी है। पहला आपका उन्नयन कोण, दूसरा अवनमन कोण। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, पहला आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? उन्नयन कोण। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अवनमन कोण। ठीक है, अब देखिए उन्नयन कोण किसी भी दर्शक को देखने के लिए, किसी वस्तु को अगर मैं बात करूं तो उसे क्या करना पड़ता है, उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसको फिगर के माध्यम से समझिए। कि सपोज मान लीजिए कि कोई दर्शक है, वो यहाँ पे जो है कि खड़ा है, क्या है, यहाँ पे कोई दर्शक है और यहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो इसके आंखों के समानांतर, ठीक है, इसके आंखों के समानांतर अगर मैं बात करूं, कोई वस्तु रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वस्तु को तो बिल्कुल क्षैतिज रेखा में देख लेगा। इसके आंखों के समानांतर जो क्षैतिज रेखा बने, सपोज मान लीजिए मैं हूं और मैं किसी वस्तु को, अपने सामने रखी वस्तु को देख रहा हूं, जैसे ये है। ठीक है, इस वस्तु को मैं देख रहा हूं तो ऐसे सीधे देख लूंगा। लेकिन अगर कोई वस्तु हमारा जो है कि ऊपर रखी है, क्या है, ऊपर रखी है, तो ऊपर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मुंडी को थोड़ी ऊपर उठानी पड़ेगी, यानी कि सिर को थोड़ा अपने ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जिस एंगल पे, इस क्षैतिज रेखा से जिस एंगल पे हम ऊपर उठाएंगे अपनी जो है कि वस्तु को देखने के लिए, और इस क्षैतिज रेखा और वस्तु के बीच का जो एंगल होगा, जो कोण बनेगा, उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कोई वस्तु है और इस वस्तु को इस क्षैतिज रेखा के समानांतर अगर मैं बात करूं देखने के लिए, तो इस व्यक्ति को अपने सर को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। जब ये व्यक्ति सर को अपने ऊपर उठाएगा तो इसी को क्या बोलेंगे? यानी कि उन्नयन कोण बोलेंगे। ये थीटा बनेगा और ये आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं कि यही कोई वस्तु है, क्या है, यही कोई वस्तु, यहां कोई वस्तु है और यह कोई व्यक्ति है, कोई दर्शक है जो इस वस्तु को देख रहा है। ये तो क्षैतिज रेखा में देखेगा तो सीधी देख लेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई वस्तु है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस वस्तु की अगर मैं बात करूं कि देखने के लिए इसके अपने सर को थोड़ी ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इस क्षैतिज रेखा और इसके बीच जो आपका डिस्टेंस होगा ना, जो कोण बनेगा, उसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसी क्षैतिज रेखा की अगर मैं बात करूं तो इस क्षैतिज रेखा के नीचे अगर कोई वस्तु है, क्या है, नीचे कोई वस्तु है, तो इस व्यक्ति को नीचे वाले वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब नीचे करना पड़ेगा तो इस क्षैतिज रेखा और इस रेखा के बीच में जो वस्तु वाली रेखा है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसको जो है अवनमन कोण कहा जाता है। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? कोई दिक्कत? अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, एक पॉइंट समझा देता हूं सिंपल भाषा में आपको। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज हमारा O पॉइंट है और ये P पॉइंट है हमारा। ठीक है, यहां कोई व्यक्ति है, यहां कोई व्यक्ति है, क्या है, यहां कोई व्यक्ति है और यहां से इस P पॉइंट को देख रहा है, इस O पॉइंट से जो है कि आपको P पॉइंट को देख रहा है। तो इसके बीच और इसके बीच जो एंगल बनेगा उसको आपको उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। और सपोज मान लीजिए कि यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, या यहाँ कोई P पॉइंट से देख रहा है, कोई व्यक्ति है इस P पॉइंट से देख रहा है अपने क्षैतिज रेखा के समानांतर, तो नीचे कोई वस्तु है, इस O पॉइंट को मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको देख रहा है, तो इसके बीच जो ये थीटा बनेगा, ये आपका अवनमन कोण कहलाएगा। समझ गए? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब 3 पॉइंटों को आपको समझना बहुत जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जो पूरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस उसी पे बेस्ड है और वही आपका ट्रिक है। क्या है? वही आपका ट्रिक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल समझिए आसान से। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई जो है कि आपका एक खंभा है, ठीक, और इस खंभा की परछाई जो है ये है आपकी, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी, अगर मैं बात करूं कि कोई वस्तु जो है आपका यहां से देख रहा है, क्या कर रहा है, इसके शीर्ष को देख रहा है यहां से, ये शीर्ष है आपका, इस खंभे के शीर्ष को देख रहा है, ठीक है, ये इसका क्या है, ये पॉइंट आपका इनिशियल पॉइंट है इस खंभे का, और ये इसकी छाया है, यानी कि इस खंभे की जो है डिस्टेंस दिखाई दे रही है यहां तक। यहां से कोई वस्तु जो है कि इसके शीर्ष को देख रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जिस एंगल पे ये देख रहा होगा ना, ठीक है, उसी को आपका क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब समझिए ट्रिक क्या है। सपोज मान लीजिए कि ये थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब 30 डिग्री है तो एक बात बताइए कि आप अगर मैं tan 30 डिग्री ले लूं, क्या ले लूं, tan 30 डिग्री, तो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, P/B होता है, यानी कि 1/√3 होता है कि नहीं होता है। तो देखिए इस 30 डिग्री के सामने आपका क्या रहता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि P होता है, और इस 30 डिग्री के नीचे अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका आधार हो जाता है। और आप लोग जानते हैं कि ये आपका क्या होता है, H होता है, यानी कि P² + B² बराबर आपका क्या होता है, H²। ठीक है, अब देखिए कि हमेशा इसमें tan थीटा ही क्यों लेंगे, समझिए। देखिए tan थीटा इसलिए लेते हैं कि जहां भी हमको फॉर्मेट बनानी हो तो tan थीटा हमें बिल्कुल चीजों को आसान बना देता है, जिसकी वजह से हम tan थीटा ले लेते हैं। तो मैं और भी एग्जांपल बताऊंगा जिसमें tan थीटा ही लूंगा मैं, तो उसको समझना है आप लोगों को। तो देखिए अगर ये आपका जो है कि सपोज मान लीजिए P है, P आपका 1 है, B आपका 3 है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1, और इसकी मैं बात करूँ तो ये आपका √3, और इनका स्क्वायर ये आपका H कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर रूट में होगा, तो ये बताइए कि 1 + 3 कितना होता है, √4 होता है, तो ये आपका 2 होता है या नहीं होता है, बताइए। तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, एक आपका क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो है कि समकोण ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? समकोण ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए आपको ये वाला पॉइंट नोट कर लेने हैं, ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें समझना है। अब सपोज मान लीजिए कि आपको जो है कि ये एंगल दिया हुआ है कि 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अगर tan 60 लेते हैं तो tan 60 बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं √3। ठीक है, इसके बट्टा में 1 ले लें, किसी को कोई डाउट, तो ये आपका क्या हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे दोस्तों 2। कोई दिक्कत? कर्ण वहीं रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है कि आधार और परपेंडिकुलर लंब जो है कि बदल गया तो ये कर्ण बदल जाएगा, नहीं। अगर सेम है ये दोनों, और ये भी आपका सेम ही आएगा, चाहे √3 यहाँ लिख दीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए, लेकिन आपको जब भी 60 आएगा तो आप ये परपेंडिकुलर हमेशा √3 लेंगे और इसका आधार हमेशा 1 ही लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो है कि tan 30 डिग्री आएगा तो परपेंडिकुलर 1 लेंगे और आधार आप क्या लेंगे, √3 लेंगे। अब सपोज मान लीजिए कि tan 45 लेके दिखा देते हैं आपको। देखिए tan 45 ले लीजिए, यानी कि tan 45 बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं 1 और P/B, यानी कि ये भी 1 ये भी 1, तो ये आपका कितना √2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम समझना है उसको आप लोगों के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों पहला कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई की लंबाई ज्ञात करो
जबकि खंभे की ऊंचाई 9 मीटर है तथा सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए बोला है कि एक आपके पास क्या है, खंभा है। क्वेश्चन में बोला है कि एक आपके पास खंभा है और इस खंभे की परछाई की लंबाई ज्ञात करना है। ये खंभा है और इसकी परछाई ये होगी आपकी, और बोला है कि जबकि खंभे की ऊंचाई आपकी दी हुई है 9 मीटर। क्या दिया हुआ है? 9 मीटर दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और बोला है कि सूर्य से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए सूर्य हमेशा ऊपर होता है तो इधर कहीं ना कहीं सन होगा। ठीक है, और यहां से देख रहा है तो इसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों सूर्य से उन्नयन कोण जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो देखिए ये आपका ये हो गया और ये आपका ये हो गया, तो ये आपका दिखा रहा है 30 डिग्री। और एक चीज समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए। अगर मैंने एक चीज ऐसे बनाया था आपको कि ये हमारा क्या था, थीटा उन्नयन कोण था, और ये आपका क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, अवनमन कोण। देखिए हमेशा ये अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। क्या? उन्नयन कोण हमेशा उन्नयन कोण जो है कि अवनमन कोण के बराबर होता है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये अगर 30 है तो ये बताइए हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये 30 डिग्री। अब मैंने जहां भी बताया आपको कि 30 डिग्री आएगा, तो 30 डिग्री जब भी आएगा जब ये आपका क्या होगा 1 और ये आपका क्या होगा √3, यानी कि tan ले लिए हम, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3 होता है। अब देखिए ये P लगा दिया हमने 1 और ये आपका दे दिया √3। अब देखिए कि 1 बराबर कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 9 मीटर दिया हुआ है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो आप एक चीज बताइए कि जब 1 और 3 दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू अगर 9 दिया है यानी कि 9, तो इसका कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9√3 आपका मीटर हो जाएगा। तो यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 9√3 मीटर, यानी कि आधार आपका बेस 9√3 मीटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बोला है कि यदि समुद्र तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अन्वेषण टावर के ऊपरी भाग से एक गार्ड एक शत्रु बोट नाव को, माने शत्रु बोट मतलब नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो अन्वेषण टावर के तल के नाव की दूरी क्या होगा? क्या है मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है आपसे, दूसरा क्वेश्चन, कि एक जो है आपका समुद्र तल से एक ऊंचाई पर एक दूरी पर जो है कि अन्वेषण टावर की अगर मैं बात करूं, यहां से ये अवनमन कोण, ठीक है, ऊपरी भाग से एक गार्ड शत्रु बोट को कितना 60 डिग्री पर देख रहा है। ठीक है, यहाँ वो खड़ा होगा व्यक्ति और यहाँ से जो है अन्वेषण जो अवनमन कोण है उसका 60 डिग्री है और यहाँ से किसी बोट को यहाँ पे जो है कि वो देख रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बात बताइए, मैंने बताया कि जो अवनमन कोण होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो ये भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये 60 डिग्री हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बताइए कि √3 होता है और ये आप जानते हैं ऑलरेडी 1 होता है। तो एक चीज बताइए, जब होता है और इसके जो आपका अगर मैं बात करूं कि समुद्र तल से 180 मीटर, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये 180 मीटर क्या दिया हुआ है आपका, 180 मीटर इसकी हाइट दिया हुआ है कि ये 180 मीटर हाइट ऊपर है। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग देखिए कि √3 बराबर कितना है 180, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 180/√3 हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पूछा है आपका, तो अन्वेषण टावर के तल से नाव की दूरी, यानी कि अन्वेषण टावर के जो तल है इस तल से नाव की दूरी, यहां से यहां तक का दूरी निकालना है कि क्या होगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक चीज बताइए कि ये हो गया आपका कितना 180
√3, 1 बराबर, तो ये भी आपका 1 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 180/√3, यही तो हो जाएगा मीटर। इतना मीटर के दूरी पर जो है कि वह व्यक्ति जो है कि खड़ा है। अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे लागू कर सकते हैं, क्या इसको अगर एक्सपेंड किया होगा तो क्या किया होगा 180/√3 इंटू √3/√3, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 60√3 हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि इतना मीटर आपका जो है कि डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर टूटकर झुक गया। क्या हुआ? टूटकर झुक गया। इसका ऊपरी भाग जमीन को इसके अधोभाग से 8√3 मीटर की दूरी पर इस प्रकार छूता है कि यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि खंभे की ऊंचाई क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला है क्वेश्चन 3 नंबर, बोला है कि एक बिजली का खंभा है, ठीक है, ये जो है कि ये यहां से कहीं से टूट जाता है, ठीक है, और ये वाला टूट के भाग जो है कि यहां से अगर मैं बात करूं तो 8.5 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है इस अपने तल से। कहां पे? इस अपने तल से 8√3 मीटर की दूरी पर गिरता है, ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा टूट के ये कहां आ गया? यहाँ आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट? गिरता है तो ये अपने क्षैतिज रेखा के साथ, अपने परछाई के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तीस डिग्री का कोण बनाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब 30 डिग्री का ये कोण बनाता है तो आप tan हमेशा लेंगे 30 डिग्री बराबर क्या 1/√3 होता है। तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके क्या हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और एक चीज बताइए कि जब ये हो जाएगी हमारे ये √3 और ये, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल, जब ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये भी 2 हो जाएगी आपकी। अब दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कैसे हो जाएंगे। तो देखिए आप लोग कि यही दूरी तो टूट के ये गिरी हुई है, और जितनी ये दूरी होगी उतना ही दूरी तो ये भी होगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि ये जितनी होगी जो टूटी हुई है, यही हिस्सा तो गिरा हुआ है ना, और इसके तल के साथ लगा हुआ है, तो ये वाला हिस्से की जितनी दूरी होगी वो ये वाला ही होगा ना, इसकी पूरी ऊंचाई होगी इस पेड़ की, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा 2 हो गया, तो ये आपका 1, और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है √3 बराबर 8√3, यहाँ से ये √3 1 बराबर कितना आ गया 8, तो यहाँ से यहाँ तक जो है कि 1 दिया है, तो 1 बराबर क्या हो गया 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 दिया हुआ है, तो 2 × 8 आपका 16, कितना हो गया ये 2 बराबर 16। और टोटल ऊंचाई पूछा है कि जो खंभा है उसकी टोटल ऊंचाई क्या होगी। तो खंभे की ऊंचाई मेरे प्यारे दोस्तों देखिए 2 ये है और 1 ये है, तो ये टोटल 3 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट में 3 में 8 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 24, लेकिन सिंपल देखिए आप लोग 2 में 16 मीटर ये आ गया, 8 मीटर ये, तो 16 + 8 कितना हो गया 24 मीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, आप लोग वहां से पहले लगाइएगा, फिर जो है कि हम तो बताएंगे ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला है यदि 2 खंभे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं, ठीक है, के शिखरों को एक रस्सी द्वारा बांध दिया गया है। क्या किया गया है? इनके शिखर को एक रस्सी के द्वारा क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है, ठीक है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए कि रस्सी की लंबाई क्या होगी। तो देखिए कि रस्सी की लंबाई क्या होगी, समझिए। एक है आपका यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये दिया हुआ है आपका 36 मीटर, और ये दिया हुआ है आपका 24 मीटर, ये हटाइए, ठीक है। और इसकी मैं सपोज मान लीजिए इसको हमने मिला दिया, ठीक है, और थोड़ी सी इसको हाइट और बढ़ा देते हैं, ठीक।
और इसके जो जो शीर्ष है ना, इसका शीर्ष और इसका शीर्ष, इसको जो है कि एक रस्सी से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जब बांध दिया गया है तो यहाँ बोला है कि ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि जब ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रहा है तो यहाँ से भी तो आपको 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब एक चीज समझिए, जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक आपका √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। और ये आपका कितना हो जाएगा 1, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और समझना है आपको यहाँ पे, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर मैं इस टोटल की मैं बात करूं, किसकी, इस टोटल का, ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका 60 डिग्री है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। एक चीज और यहां पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो बताइए आप लोग क्या कर सकते हैं। एक चीज समझिए, जब ये आपका यहां से यहां तक ये 24 है, तो यहां से यहां तक जो है कि ये बताइए कि कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा कि नहीं, और 24, और ये बताइए कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 12 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब देखिए कि √3 बराबर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 12, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12/√3 हो जाएगा कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। जब इतना नहीं होना चाहिए तो यहाँ से कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा दें, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि 12√3 की अगर मैं बात करूँ अपन 3, तो 3 चौका 12 यानी कि 4√3 आ गया मीटर, यानी कि 1 बराबर 4√3, यानी कि यहाँ अगर मैं बात करूँ कि 4√3 लिख दूँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं इसकी बात करूं, केवल इसकी, ठीक, तो देखिए इसका लिए अगर 60 डिग्री ये है तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा कि नहीं, ये वाली हाइट इसकी √3 हो जाएगी। अब √3 बराबर आपका क्या दिया हुआ है 24, तो 1 बराबर 24/√3, अब मल्टीप्लाई करा देंगे इसके कंजुगेट से, तो ये हो जाएगा 8√3, यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये आपका कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1 बराबर 8√3, ये आपका 8√3। अब देखिए ये 3 है और ये आपका 1 है, तो ये भी आपका 2 होगा, तो जब ये 2 होगा तो ये हो जाएगा 8 × 16√3, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4 × 8√3। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 16√3 और प्लस 8√3, तो 16 8 24√3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये वाली केवल लंबाई पूछेगा तो 8√3 हो जाएगी, और टोटल लंबाई पूछेगा तो आपका 24√3 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों अगला, बोला है कि यदि एक अपूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का एक बिंदु से, जो कि खंबे के पात से 100 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की, 100 मीटर की दूरी पर है, स्थित है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि पूर्ण खंबे के ऊपरी भाग का उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो अपूर्ण खंबे की लंबाई कितनी होगी। जो अपूर्ण खंबा है उसकी लंबाई पूछा है कि कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है मेरे प्यारे दोस्तों, बोला है कि एक कोई खंबा है ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये खंबा है कोई,
ठीक है। और यहाँ से इसके तल से जो है कि डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर का, कि 100 मीटर दूरी से अगर किसी पॉइंट को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसी बिंदु को, इस खंभे के जो है कि अपूर्ण खंभे को देख रहा है, यानी कि इसकी कुछ और लंबाई होगी, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये इसकी और लंबाई हो गई। तो एक तो आपका जो है कि ये बना रहा है कितना, 45 डिग्री का एंगल, और यहाँ से इसके अपूर्ण खंभे की जो चोटी है इसको देखने पर ये बना रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 100। तो पूछा है कि इस अपूर्ण खंभे की जो है, ये जो आपका अपूर्ण खंभा है ना, इसकी ऊंचाई पूछा है, अपूर्ण खंभा की ऊंचाई पूछा है कि क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले समझिए एक चीज। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि tan आप लोग लेंगे, क्या लेंगे, 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1/1, यानी कि 1 और 1, यानी कि अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ से वहाँ तक आपका कितना 1 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 1 है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब 60 डिग्री की अगर मैं बात करूंगा तो tan 60 डिग्री लूंगा तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा √3, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। अब एक चीज बताइए कि 1 बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। तो आपको अगर मैं कहूं कि आप ये टोटल निकालिए कि कितना होगा, तो ये कितना टोटल हो जाएगा आपका, √3 दिया हुआ है, 1 बराबर आपका, तो √3 बराबर 100, यानी कि 100√3। ये टोटल आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, 100√3। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए और आप लोग, तो यही आपकी जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है √3/1, tan 45 का मान आपका क्या होता है 1/1। ये हो गया आपका P और ये हो गया B, ये हो गया P और ये हो गया B। यहाँ पे आधार क्या है आपका, बराबर है। क्या है, जब आधार बराबर है तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि जब आधार बराबर है तो √3 बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं, इसके बराबर इसके। तो 1 बराबर आपका 100 दिया है, तो √3 बराबर 100√3 हो जाएगा इसके पूरा ऊंचाई। तो इसकी पूरी ऊंचाई आपकी हो जाएगी 100√3। कोई दिक्कत किसी को। अगर समझना है, अगर ये केवल निकालना हो तो क्या हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1 घटा देंगे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 100√3। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, मैदान के किसी बिंदु से किसी टावर की चोटी का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan A बराबर 8/15 डिग्री टावर के तरफ 117 मीटर चलने पर, किस तरफ, टावर के तरफ 117 मीटर चलने पर उन्नयन कोण इस प्रकार पाया गया कि tan बीटा इक्वल टू √3/4। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन बोला है आपका, अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, एक टावर है। सीधा नहीं बन रहा है, ये आपका एक टावर है, और इस टावर की अगर मैं बात करूं तो इससे जो है कि इसका उन्नयन कोण आपका दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं तो ये आपका कोण A दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि tan A बराबर कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, 8/15 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ से 117 मीटर चलने पर, सपोज मान लीजिए यहाँ चला ये 117 मीटर, यहाँ से 117 मीटर पे चला तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, कोण B हो गया। और ये दिया हुआ है आपका tan B इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दिया हुआ है ये आपका 3/4। ठीक, तो पूछा है आपका कि इसका ऊंचाई क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा।
अब देखिए इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाएगा, भले डिजिट बदल दे लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो देखिए tan बी एंगल की अगर मैं बात करूं तो कितना दिया हुआ है आपका, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख दूं tan A और tan B। तो देखिए ये है आपका 8/15 और ये है आपका 3/4। अब मैं कहूं आपसे कि इसके जो है P को इसमें कर दीजिए, हम किसी को बराबर कर लें, या तो आधार को बराबर कर लें या तो इसके लंब को बराबर कर लें, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इसमें आप 3 का गुणा करा दीजिए और 3 से भाग, इसमें कहूं 8 से गुणा करा दीजिए और 8 से भाग, तो कोई दिक्कत, इसमें हो जाएगा आपका 24 और ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 24 और ये हो जाएगा 32। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब tan A देखिए ये होता है आपका P/B, तो ये P हो गया, ये B हो गया और ये भी आपका P और ये भी B। अब देखिए कि ये P आपका बराबर और ये P आपका बराबर, तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बराबर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा P, दोनों के लिए 24 ही हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कि इसका आधार अलग है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका 45 हो जाएगा, 45 और 32 अगर मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 32 हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको फाइंड करूं कि इसको निकालना हो, यहाँ से यहाँ 32 दे दिया टोटल 45, तो इतना निकालना हो तो कितना हो जाएगा 45 - 32 बराबर 13 हो जाएगा कि नहीं। और 13 बराबर आपका कितना दिया हुआ है 117, तो 1 = 117/13, तो 13 9 117, तो 1 बराबर आपका कितना 9, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। जब 9 आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बात बताइए कि जब इतना आ गया आपका, तो टावर की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 1 बराबर ये 9 हो गया, तो 24 × 9 कितना हो जाएगा 9 × 4 = 36 × 6 3 9 दूना 18 3 21 216 मीटर आपका जो है कि इसकी ऊंचाई हो जाएगी। कितना हो जाएगा 216 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीजें कैसे किया। देखिए इसमें क्या करना होता है कि आधार को या तो आप परपेंडिकुलर को, दोनों में से किसी एक को बराबर कर लीजिए। जब एक को आप बराबर कर लेंगे तो दोनों के लिए जो है कि आपकी जो आपकी परपेंडिकुलर है और आधार बराबर हो जाएगी। तो एक फाइंड करना होगा आपको। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आधार दिया हुआ है तो आपको परपेंडिकुलर बराबर कर लेना है। अगर परपेंडिकुलर दिया होता तो आधार बराबर कर लेते, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होता, ठीक। आगे बढ़े हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, बोला है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक खंभे की छाया की लंबाई उस खंभे की ऊंचाई का 1/3 है। तो बोला है आपका, अगर मैं बात करूं तो खंभे की लंबाई बोला है खंभे की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/3 है, √3 है। तो एक बात बताइए कि ये लंबाई अपन ऊंचाई हो जाएगा कि नहीं, यहां से तो 1/√3। अब बताइए कि ऊंचाई आपका √3 है और लंबाई आपका 1 है। तो एक बात समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये है आपका ठीक है, ये बना हुआ है और यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, यहां कोई व्यक्ति है यहां से देख रहा है। तो बोला है, क्या बोला है कि उन्नयन कोण, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं पता, निकालना है कि कितना होगा थीटा। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि लंबाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई अगर आपका ये √3 है
तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं कहूँ आपसे tan थीटा इजकल टू क्या होता है p/b, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका p√3 और इसके लिए b आपका 1 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो tan थीटा इजकल टू आपका tan 60 डिग्री, तो tan से tan कट गया तो थीटा इजकल टू कितना 60 डिग्री। तो यानी कि इसका जो वैल्यू होगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बोला है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार के क्षैतिज आधार से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या करना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या है क्वेश्चन देखिए, ये सपोज मीनार है हमारे पास और बोला है कि इसके आधार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कोई बिंदु है और यहाँ से देखने पर जो है कि आपकी चोटी जो है ये कितना 60 मीटर का 60 डिग्री के एंगल पे है और इसका आधार यहाँ से कितना 10 मीटर के दूरी पर है। ठीक है, 10 मीटर के दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई फाइंड करना है, इसका ऊंचाई आपका निकालना है कि क्या होगा। जब ये 60 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने बताया कि ये √3 होता है और ये आपका 1 होता है। तो 1 बराबर ऑलवेज 10 मीटर दिया हुआ है, तो 1 बराबर 10 मीटर। तो आपका ये कितना दिया हुआ है √3, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 10√3 हो जाएगा। अब √3 का वैल्यू रख के लिया हो तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। वो √3 का मान मैं बता देता हूँ आपके लिए, क्या होता है 1.732 होता है। तो ये अगर रखेंगे तो 10 × 1.732, ठीक है, तो 10 रखेंगे तो 17.32 मीटर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं आसान से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो 17.32 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। अगर इस तरीके से दिया होगा तो इस तरीके से, वरना इस तरीके से दिया होगा तो इस तरीके से, कैसे भी आपको आंसर लगा देने हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, भवन के ऊपर लगे एक ऊर्ध्वाधर झंडे के शीर्ष एवं तल क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के कोण पर 45 मीटर की क्षैतिज दूरी पर बनाते हैं। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसका? झंडे का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या करेंगे इसके लिए। तो समझिए क्या है, समझिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, और आप लोग जो है कि क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक जो है कि आपका घर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है कि एक झंडा लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और बोला है कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि 45 मीटर के डिस्टेंस पे, 45 मीटर के डिस्टेंस पे ये बना रहा है आपका कितना, और यहाँ से ये अगर मैं बात करूँ तो कितना बना रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बना रहा है आपका 45 डिग्री और ये बना रहा है 30 डिग्री। कोई दिक्कत? देखिए जब ये 30 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये √3 इसके लिए 30 डिग्री के लिए, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री के लिए। हमें निकालना क्या है, इस झंडे की लंबाई निकालनी है कि कितना होगा। तो इस 45 डिग्री के लिए आप लोग जानते हैं कि ये टोटल आपका कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1, क्योंकि tan 45 एक होता है, तो 1/1 यानी कि ऊंचाई आपकी लंबाई कितनी हो गई, लंब 1 और आधार 1, ठीक है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये आपका क्या दिया हुआ है, ये अगर 45 √3 दिया हुआ है, 45 √3 बराबर कितना दिया हुआ 45, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 45/√3, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक चीज़ बताइए कि 45 √3/3 हो जाएगा 3 से 15 बार में, यानी कि 15√3 हो जाएगा कि नहीं,
15√3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। तो 1 बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 15√3। तो इतना बराबर कितना आ गया? 15√3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए कि 1 बराबर 45 दिया हुआ है, तो ये भी आपका टोटल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब देखिए कि ये निकालना है तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस √3 कर देंगे। देखिए 1 में से कितना घटाएंगे? देखिए ये टोटल 1 है और इस 1 में से आपका 15 माइनस √3 कर देंगे, ये वाला 1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 15 माइनस √3 कर देंगे। तो 1 आपका 45 दिया हुआ है, तो 45 में से 15√3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 यहाँ से कम 1 तो 5, 15 3 प्लस माइनस √3 हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आंसर देखिए आपका क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक चीज आपको समझना है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसको समझना है। अगर मैं कहूं आपसे, ठीक है, कि आप जो है कि 15√3 लिखिए यहाँ पे, ठीक है, इंटू अंडर में √3 लिखिए और माइनस आप लिखिए यहाँ पे आपका 1। तो बताइए ये क्या सही है? इतना मीटर इसके लिए ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला में यही दिया हुआ है आपका 15√3 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों 45 इंटू 1 प्लस 1/√3 मीटर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 45 मीटर और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। तो एक बात बताइए कि क्या ये वाला सही है? इसके लिए बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 15 45 और माइनस 1 का कराएंगे तो 15√3 आया। नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये वाला इसका ये वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखिए जो ट्रिक है अगर इसको आप लोग सीख गए ना मेरे प्यारे दोस्तों तो बहुत ही आसान हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। आपको एक भी क्वेश्चन जो है कि दिक्कत नहीं करेगा इस हाइट एंड डिस्टेंस का। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। और आपका जो है कि हाइट एंड डिस्टेंस लगभग में मैंने सारे कंसेप्ट बेस्ट करा दिए हैं, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए घर पे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और बहुत लेवल जैसे CDS वगैरह में प्रश्न पूछता है उस लेवल का आपका प्रश्न नहीं पूछेगा, बिल्कुल जो है कि नॉर्मल प्रश्न पूछेगा जैसा कि मैंने बताया हूं। और कुछ क्वेश्चन मैंने जो है कि ऐसे बताए हैं जो बहुत हार्ड लेवल के हैं, जो बच्चों को समझने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सबसे यही कहूँगा कि कृपया आप लोग प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको और आपके मित्रों को इस एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिल सके। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी स्मार्ट जीके ट्रिक के साथ अगर आप जुड़े हैं तो। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद।